हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित। सो आज हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि सीएसआई नेट का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा टॉपिक जो है बेसिन इन्फ्रेंस, ठीक है। तो बेसिन इन्फ्रेंस में जो क्रेडिबिलिटी इंटरवल अपन निकालते हैं उस पर बेस हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था सीएसआई नेट पे उसमें पूछा गया था, उसी को यहाँ पे आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा, सपोज पॉइजन दैट इज एक्स कॉमा, ये दो बार लिख गया हुआ, ठीक है ना। दैट इज एक्स गिवन लैम्डा, यानी कि हमारे पास जो सैंपल है गिवन लैम्डा जो पैरामीटर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपको पता है बेसियन में जो पैरामीटर होता है वो हमारे इज अ रैंडम वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक्स गिवन लैम्डा जो है फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे लैम्डा जो होगा बेसिकली पॉजिटिव ही होगा। कंसीडर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1/4। क्या बोल रहा है, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है जिसका मीन जो है 1/4 है, ठीक है। फॉर द प्रायर और लैम्डा, यानी कि जो हमारा पैरामीटर लैम्डा है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है जिसमें पैरामीटर जो है वो 4 है, ठीक है। क्योंकि मीन 1/4 दिया हुआ, डेट मीन्स पैरामीटर कितना होगा उसका 4 होगा, ठीक है ना। ना फिर उसने बोला ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल यानी कि सैंपल वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 है। उस केस में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, जो चार ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं, कि उनमें से 95% बेसिन क्रेडिबल इंटरवल है या फिर कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर लैम्डा ऑफ स्मॉलेस्ट लेंथ। क्लियर। तो इनमें से चेक करना है कौन सा 95%। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि उसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि बेसिन क्रेडिबल इंटरवल है। यानी कि कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आप अगर ऑप्शन नंबर ए अगर करेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामीटर है हमारा, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैरामीटर लाइज इन द इंटरवल 0 to c है अगर, और c की वैल्यू इट में भी 0.95 log 20/5 log 20/5, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर है तो उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0.95 होगी, क्योंकि ये कितना 95% बेसिन क्रेडिबल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। आप सीधा ये चेक कर लो कि वो उस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी 95% है या नहीं है। अगर है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, नहीं है, ठीक है। उससे होगा क्या, देखो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड वेरीफाई हो जाएगा उससे, ठीक है। फिर अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही हमें सी की वैल्यू ये नहीं मिल रही जो गिवन है, तो हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि थर्ड और फोर्थ चेक कर लेंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लैम्डा है उस यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को किसकी, कि लैम्डा से लेके लैम्डा जो है वो 0 से c तक है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 पे, तो c की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे वो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, याद रखना, कभी भी बेसिन क्रेडिबल निकालते हैं तो बेसिन क्रेडिबल निकालने के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं पैरामीटर का वो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जब निकालते हैं तो सिंपली अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल का, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल, तो सॉरी पॉइजन वही यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, जब बेसिन क्रेडिबल यूज कर रहे हैं तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं पैरामीटर का। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंट इंटरवल निकालना है तो सिंपली जो हमारा सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन वो बेसिकली अपन रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। पाई ऑफ लैम्डा गिवन, बेसिकली जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक तरह से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पैरामीटर गिवन सैंपल वैल्यू का। और यहाँ पे उसने सैंपल वैल्यू किस, उसकी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी उसने दे दी, 0 दे दी, यानी कि किस पे पूछ रहा है वो 0 पे पूछ रहा है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे निकालते हैं, दैट इज पाई ऑफ लैम्डा गिवन एक्स इक्वल टू 0 जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन पैरामीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर इस तरह से निकालते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बेसिन कॉन्सेप्ट यानी कि बेस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे अपन को बोला है कि प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि जो लैम्डा है वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को जिसका मीन जो है वो 1/4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका अगर हम PDF लिखना चाहे तो क्या होगा, दैट इज 1/4 सॉरी पैरामीटर 4 हो जाएगा फिर उस केस में, तो ठीक है। तो 4 × e⁻⁻4 लैम्डा, क्योंकि वेरिएबल लैम्डा है और यहाँ पे लैम्डा जो है >0 है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसने बोला है कि एक्स गिवन लैम्डा जो है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन को जिसका पैरामीटर लैम्डा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
इक्वल टू एक्स गिवन लैम्डा जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट विल बी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। बट किस सैंपल वैल्यू पे पूछा उसने, ऑब्जर्व वैल्यू एक्स की कितनी दी, 0 दी हुई है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 गिवन लैम्डा विच इज इक्वल टू कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा। अब हम निकालेंगे पोस्टीरियर, तो यहाँ पे कितना होगा पोस्टीरियर दैट इज लैम्डा गिवन एक्स इक्वल टू 0 प्रोपोर्शनल टू जी ऑफ लैम्डा कितना है, दैट इज 4 इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 लैम्डा, और एक्स की प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना है, दैट इज ई टू दी पावर माइनस लैम्डा। सो दिस मे बी रिटन एज दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ई टू दी पावर माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 5 लैम्डा हो गया। अब इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन अपन को बताना है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर इसमें, ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर देख के निकाल पाओते तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो दूसरा तरीका भी आप निकालने का, देखो कैसे, क्लियर, देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, तो बस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक कोई कांस्टेंट c सब्स्टिट्यूट कर दो प्रोपोर्शनल की जगह, ठीक है, c टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस 5 लैम्डा, और यहाँ पे आपको पता है कि लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है। अब बस आपको क्या कर देना है, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है, कि यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी दैट इज c इंटू ई टू दी पावर माइनस 5 लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू d लैम्डा शुड इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप c की वैल्यू निकाल लोगे, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज अच्छे से है तो आप साफ साफ यहाँ पे देख के बता सकते हो कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रहा है, जिसमें क्या होता है थीटा इंटू ई टू दी पावर माइनस थीटा एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल लैम्डा ही है यानी कि एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा पोस्टीरियर है सैंपल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू 0 पे, वो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को जिसका पैरामीटर है 5। बात समझ में आ गई, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब सिंपली आपको क्या कर देना है, अपना चेक कर लेना ऑप्शन। तो अब 1 बाय 1 अपन ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 की, ठीक है ना। तो 1 और 2 में क्या है अपन को, उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इस लेस देन लैम्डा इस लेस देन सी जो होना चाहिए वो 95 होना चाहिए, 0.95% होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 95% यानी कि 0.95 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस क्या करो, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू सी, क्योंकि यहाँ पे बेसियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोस्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है अपने पास, एक्सपोनेंशियल दैट इज 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस 5 लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्डा इज इक्वल टू 0.95, क्लियर ना। अब इसको इंडिकेट कर देंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस का 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय माइनस का 5, और रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से सी तक, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95। 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या है, पहले अपन लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस 5c, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस का ई टू दी पावर माइनस का 5c, माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो, 0.95। अब इसको सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, इसको सब ले लो, इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.05 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का 5c हो जाएगा। अब दोनों तब लॉग ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड दैट इज लॉग ऑफ 0.05, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5c हो गया। अब एक काम करो जरा, माइनस 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस 1/5 इधर हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.05 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, c हो जाएगा, और c की वैल्यू निकाले। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहले माइनस 1/5 लॉग ऑफ, ये पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 5/100 हो जाएगा, कितना होगा, 5/100 विच इज इक्वल टू सी। अब माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, 1/5 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 5/100 टू दी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को पता है कि x टू दी पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, 5/100 की पावर -1, दैट मीन्स 100/5 हो जाएगा। तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 100/5 जो कि c के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। अब ये कैंसिल होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ लॉग
20, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ रही है इतनी, ठीक है ना। तो इसका मतलब c की वैल्यू अगर ये होती है log 20 अपन तो बोलेंगे कि जो हमें दिया हुआ इंटरवल 0 से c तक दैट विल बी आर 95% बेसियन क्रेडिबल इंटरवल फॉर द पैरामीटर लैम्डा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या ऑप्शन में है, क्या पहले क्या दिया हुआ ऑप्शन में 0 से c तक वेयर c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0.5, कैंसिल हो गया। फिर क्या बोला 0 से c तक वेयर c इज इक्वल टू log 20/5, यही तो आ रहा था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या बोला था, विच अमंग द फॉलोइंग इज, ये बात ध्यान रखना कि पूछा इज या फिर आर, यानी कि एक ऑप्शन हो सकते हैं या फिर दो हो सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा। तो अगर आर लिखा होता तो यानी कि हमें और भी ऑप्शन हो सकते थे इसमें का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी पैरामीटर का एक ही आपको इंटरवल दिखाई दे, एक से ज़्यादा डिफरेंट इंटरवल आपको मिल सकते हैं। तो उस केस में आपको अगर ये आपका पार्ट सी का अगर क्वेश्चन होता, वैसे तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आपका एक ही क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। बट अगर ये पार्ट सी का होता है सेम क्वेश्चन, तो आपको बाकी के दो ऑप्शन भी वेरीफाई करने होते। तो कैसे वेरीफाई करते हो मैं आपको हिंट बता देता हूं, उसके लिए भी क्या है, सी से लेके ई टू दी पावर सी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी को अगर वेरीफाई करना है आपको तो कैसे करोगे, देखो मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आ जाता है तो आपको वो चीज़ क्लियर हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखो जरा कैसे वेरीफाई, वैसे तो आंसर अपन को मिल गया ऑप्शन बी, बट सी को चेक करना है तो क्या करोगे यहाँ पर, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोला उसने, लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सी से लेके एक्सपोनेंशियल ऑफ सी तक दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू कितना है 0.95। अगर ये इंटरवल होता है तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 होनी चाहिए, ठीक है। अब वही सेम कर दो, इंटीग्रेट फ्रॉम द लिमिट सी टू ई टू दी पावर सी, एंड वही पोस्टियर लेंगे, पोस्टियर कितना है 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस का 5 लैम्डा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज इक्वल टू 0.95, ठीक है ना। अब इसका इंडिकेट करेंगे तो 5 ई टू दी पावर माइनस का 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय -5, जिसमें रेंज जो है वो सी से लेके ई टू दी पावर सी तक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.95। गॉट इट ना। पुट पहले 5 से 5 कैंसिल करके पुट करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट करेंगे तो माइनस ई टू दी पावर -5 ई टू दी पावर सी माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर -5 सी विच इज इक्वल टू 0.95, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब आप सोचे उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लॉग भी लेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो यहाँ पर उसने c की वैल्यू क्या बोली log 20/5, तो c की वैल्यू पुट कर लो जरा, क्या करो c की वैल्यू पुट कर दो, तो c की वैल्यू कितनी है log 20/5 पुट करो यहाँ पे। तो पहले ये लिख लेता हूँ मैं, e टू दी पावर माइनस का 5 log 20/5 माइनस यहाँ पे क्या है e टू दी पावर माइनस का 5 e टू दी पावर log 20/5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.95। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हमारे पास 1/20 हो जाएगा माइनस। इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/5, तो चाहो तो कर सकते हो, तो 1 यहाँ पे log 20 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 20 टू दी पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.95। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और सिंप्लीफाई करना, तो देखना कि ये वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा और वैसे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आंसर ये नॉट इक्वल टू दिस होगा, सो दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, यानी कि ये इंटरवल नहीं है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 को भी वेरीफाई कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप बेसिन कॉन्फिडेंट इंटरवल्स का यानी कि क्रेडिबल इंटरवल का क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हो सिंपल वे में। बस ध्यान रखना कि बेसिन की जब भी बारी आती है तो आपको पोस्टियर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सिंपली पैरामीटर यानी कि लैम्डा का ही प्रायर इंफॉर्मेशन यूज कर ली तो वो गलत हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का आई थिंक सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन रोज लाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।